बार कई कई महीने लग जाते थे। एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन की बुकलेट बनी है, 108 या 110 स्टैंडर्ड डिज़ाइंस बनाए गए, सिंगल लाइन के लिए, डबल लाइन के लिए, 3 लाइन के लिए, 4 लाइन के लिए, 90 डिग्री एंगल हो, 80 डिग्री एंगल हो, 70 डिग्री एंगल हो, हर एक प्रकार के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का लेके स्टैंडर्ड डिज़ाइन बना दिया गया है, जिससे कि बहुत अच्छा इसका लाभ मिला है। कई राज्यों के साथ अभी भी काम करने में थोड़ा और कोऑपरेशन चाहिए, क्योंकि जो अप्रोच रोड होती है फ्लाईओवर की, रेलवे वाले पोर्शन पे तो रेलवे बना ले, बाकी का जो अप्रोच रोड है उसमें स्टेट गवर्नमेंट की मदद चाहिए होती है। तो कई जगह ये रिक्वायरमेंट है, मैं नाम नहीं लूंगा, फिर हमारे माननीय सांसद महोदय जैसे तमिलनाडु में 88 फ्लाईओवर्स है जिसका काम हेल्डअप है, जिसमें 88 फ्लाईओवर्स है जिसका काम, जैसे केरला में भी कुछ ऐसी हालत है। केरला में लैंड एक्विजिशन इज ओनली 14%, तो जितना थोड़ा दिक्कत है। वैसे हम भी प्रयास कर रहे हैं, आप भी प्रयास करिए। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सभी सांसदों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि काम को केरला में 97 फ्लाईओवर्स है, केरला में 97 फ्लाईओवर्स है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट का कोऑपरेशन मिले तो काम आगे बढ़ सकता है। 97 और वैसा ही हाल वेस्ट बंगाल में भी है, वैसे ही हाल वेस्ट बंगाल में भी है। वेस्ट बंगाल में तो सीरियसली वी नीड योर सपोर्ट। ओनली 21% लैंड इज मेड अवेलेबल, 79% लैंड अवेलेबल होनी है, और जो एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, तब जाके कुछ हो पा रहा है। नंदीग्राम का जो प्रोजेक्ट है, देश प्राण से नंदीग्राम का 17 किलोमीटर की लाइन है, 3 साल लग गए तब जाके काम कुछ हो पाया, और उसमें भी इतना प्रयास करना पड़ा, इतना लगातार लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन आ जाता है, और ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि काम करना अपने आप में बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और एक सेकंड, आपने पूछा इसलिए कहा। सुनो प्लीज। इसके अलावा चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, और मैं वहाँ की सरकारों को, हरियाणा, उनकी सरकारों को मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि जो अभी प्रोग्रेस हुई है उस प्रोग्रेस में और भी तेजी लाएंगे मिलके। एक सेकंड माननीय सभापति महोदय, अरे यार आप मेरे गुरु हो, रुको ना प्लीज। नहीं, झगड़ा तो अपना हो ही नहीं सकता ना, प्लीज। हम लोग माननीय सभापति महोदय, सभापति जी भाई डायरेक्ट के क्विज को देख के हम बड़े हुए, तो भाई डायरेक्ट के क्विज को देख के हम बड़े हुए, तो आपसे तो हमारा झगड़ा हो ही नहीं सकता है। हमारा झगड़ा तो एक दूसरे आइडियोलॉजिकल पॉइंट पे है, वो झगड़ा रहेगा, और वो इलेक्शन में लड़ेंगे, देखेंगे दोनों हाथ वहां होंगे। मैं केवल एक डेटा रखना चाहूंगा। कोलकाता मेट्रो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, माननीय अध्यक्ष जी, सभापति महोदय, 1972 से ये प्रोजेक्ट का, कोलकाता मेट्रो का चालू हुआ था। 72 से 2014, 42 इयर्स में कोलकाता मेट्रो का काम हुआ 28 किलोमीटर्स, 42 इयर्स 28 किलोमीटर। और मोदी जी ने 2014 में जिम्मेदारी लेने के बाद में अब तक 38 किलोमीटर कोलकाता मेट्रो बना। और मतलब कहा 40 साल, यहाँ 40 साल, यहाँ 40 साल, कहा 40 साल का काम
कहाँ 40 साल का काम और कहाँ 10 साल का काम। आप बैठो दादा, बात करेंगे। आप बैठ। 40 साल का काम और 10 साल का काम, हेल्प मिला है। मैं कहता हूँ थोड़ा सा और हेल्प करे, थोड़ा सा और हेल्प करे। और ये प्लीज सुन लो डायरेक्ट दादा ये प्लीज सुन लो, थोड़ी सी और हेल्प चाहिए। जो न्यू बैरकपुर टू बारासात सेक्शन है उसमें हैवी एनक्रोचमेंट है, हेल्प करिए। बारानगर टू बैरकपुर है, केवल यूटिलिटीज शिफ्ट करनी है, काम रुका हुआ है, थोड़ी हेल्प करिए। मोमिनपुर टू बीबीडी बाग है, मिला है हेल्प मिला है। मैं कह रहा हूं थोड़ी और करो हेल्प। मोमिनपुर टू बीबीडी, ये देखिए, सुनो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोमिनपुर टू बीबीडी खिदिरपुर स्टेशन, जो कि है भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, राइट। भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी किसकी है सबको पता है। वहां पर भी केवल वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की जमीन चाहिए, केवल वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की जमीन चाहिए। प्लीज दिलवा दीजिए, काम और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा माननीय अध्यक्ष जी, सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, मैं किसी पे कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं केवल रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और मैं ये कहना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय कि इन 10 वर्षों में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि देश के लिए नहीं, सारी दुनिया में आज भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं। कश्मीर का प्रोजेक्ट चेनाब ब्रिज, जो कश्मीर और जम्मू और कश्मीर को कनेक्ट करने वाला चेनाब ब्रिज, जो कि एफिल टावर से भी 35 मीटर ज्यादा है, बड़ा, सॉरी 35 मीटर टॉलर है एफिल टावर से भी, वो ब्रिज भी बनके तैयार हुआ है। उसकी कंप्लीट सीआरएस का, सेफ्टी का इंस्पेक्शन कंप्लीट हुआ है और उसके बाद में उनकी रिपोर्ट आने के बाद में जो भी स्टेप्स लेने वो रेलवे ले रही है। और एक बहुत वर्षों से जो एक बहुत बड़ी एक ड्रीम थी कश्मीर और जम्मू को जोड़ने का रेलवे मार्ग से, वो सपना बहुत जल्दी पूरा होगा। कई लोगों ने कहा कि इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगी। मैं उनको बताना चाहूँगा कि इस प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी थी। ये एरिया ऐसा है जहाँ पे 250 किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड होती है, क्योंकि एक फनल इफेक्ट होता है। जब नैरो एरिया में से विंड पास होती है तो बर्नौलीज प्रिंसिपल के कारण स्पीड एकदम बढ़ जाती है। दूसरा, इसमें सीज्मिक जोन बहुत हाई है, 8 लेवल का सीज्मिक जोन, 8 लेवल रिक्टर स्केल पे उस तरह के अर्थक्वेक के लिए ये डिजाइंड है। इसका एक एक फाउंडेशन, फुटबॉल की जो फील्ड होती है उसका आधा, मतलब फुटबॉल फील्ड का आधा इतनी बड़ी इसकी ब्रिज की फाउंडेशन है। इस ब्रिज में जो स्टील लगा है, वो स्टील अगर लगाएं, उसका हिसाब लगाएं तो टोटल 30,000 टन स्टील यूज हुआ है, जो कि 4 एफिल टावर के बराबर है। और माननीय सभापति जी, ये ब्रिज में बहुत सारे ह्यूमन एंगल भी है। एक ऐसे इंजीनियर से मिलना हुआ था कुछ समय पहले, जिसने काम चालू किया था, इंजीनियर ने अपनी पहली नौकरी वहां से चालू की थी, आज अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ वहां पे है और चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर है। एक जो कमिटमेंट है इस देश में टेक्निकल ताकत का, इंजीनियर्स का और लीडरशिप का, वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स की कंप्लीशन से स्पष्ट दिखाई देता है। वैसा ही अंजी ब्रिज है और चेनाब ब्रिज आज दुनिया में हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। इसके बाद में नेक्स्ट हाईएस्ट चाइना में एक है, नाजी ये है, और उसके बाद में भी नेक्स्ट है क्विंगलोंग चाइना में। एक और नया ब्रिज बन रहा है जो कि इससे ऊंचा होगा, लेकिन वो 2028 में बनेगा। ऐसे ही एक और मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा कि हिमालय बहुत ही यंग माउंटेन्स है और इसमें टनलिंग का जो काम होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छे तरीके से टनलिंग की गई है। और ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा, 2014 तक
2014 तक पूरे रेलवे नेटवर्क में, आजादी से पहले ले लो, जब से रेलवे बननी चालू हुई तब से 2014 तक पूरे भारत के रेलवे नेटवर्क में 125 किलोमीटर की रेलवे की टनल्स थी। 125 किलोमीटर 1800 समथिंग से चालू हुई थी रेलवे, तब से 1852, थैंक यू, उससे चालू हुई थी तब से। और 2014 से 2025 इस पीरियड में 125 थी, याद रखिए, 460 किलोमीटर नई रेलवे टनल। कहते हैं ना कि काम क्या हुआ है बताइए, तो ये बता रहे हैं आपको काम, ये डेटा है और दुनिया मानती है इसको, दुनिया इसको मानती है। उसको मुंह मत खुलवाओ ना दादा बेटा, मुंह खुलवाओगे तो बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। इसके अलावा सभापति महोदय, बहुत जरूरी है कि देश में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उसके लिए जो टनलिंग और ब्रिजेस की टेक्नोलॉजी है उस पर बहुत डेडिकेटेड वे में नए इंजीनियर्स की ट्रेनिंग भी दी जाए। इसीलिए गतिशक्ति विश्वविद्यालय, जो कि एक स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को ध्यान में रखते बन के एक यूनिवर्सिटी बनी है, इसमें ब्रिज और टनलिंग पे स्पेशल मास्टर्स कोर्स चालू हुआ है। और मैं, चूंकि ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, राज्यों की सभा है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपके माध्यम से सभी राज्य अपने पीडब्ल्यूडी और दूसरे डिपार्टमेंट्स के जो इंजीनियर्स हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए गतिशक्ति विश्वविद्यालय में भेजे। हमने ऑफिशियली भी लिखा है और कई राज्यों से आके कोर्स भी, शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स करके गए। ये देश के लिए एक लाभ होगा, फायदा होगा। बिहार की बात की मनोज जी, मैंने आपकी बात आपकी एब्सेंस में की थी, हमारे कम्युनिकेशन गैप की बात मैंने की थी पहले। तो मैं बताना चाहूंगा इसी पीरियड में टनल बोरिंग मशीन्स TBM, उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग अब चेन्नई में चालू हो गई है और कंपनी हेरन कनेक्ट, उन्होंने चालू किया है 6.5 मीटर डाया की टनल बोरिंग मशीन्स को बनाना। इस पीरियड में बहुत सारे बड़े ब्रिजेस भी बने, गंगा जी पे 4 ब्रिज बने, प्रयागराज में, गाजीपुर में, पटना में और मुंगेर में 3 और ब्रिज का सैंक्शन हुआ है जो कि अभी अंडर डिजाइन और अंडर कंस्ट्रक्शन में। हुगली में जुबली ब्रिज बना, पंबन ब्रिज बना, ब्रह्मपुत्रा, बोगीबील और सरायघाट में अभी सैंक्शन हुआ है, बोगीबील कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से ओवरऑल हर फील्ड में हम देखें तो सिग्निफिकेंट चेंज आया है। और मैं लास्ट पॉइंट कह के बात करूंगा कि माननीय सभापति महोदय, रेलवे बहुत ही एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। रेलवे में यील्ड करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, बहुत ही एनवायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन का मोड है। अगर इसको रोड ट्रांसपोर्टेशन से कंपेयर करें तो रोड ट्रांसपोर्टेशन में 101 ग्राम पर टन किलोमीटर कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है और रेलवे में 11 ग्राम पर टन किलोमीटर का, यानी डीजल और रोड, डीजल टू डीजल कंपेयर करें, फॉसिल फ्यूल टू फॉसिल फ्यूल कंपेयर करें तो